कीजिए कि आप सुबह 9 बजे उठते हैं और आपको सूरज दिखाई देता है, तो आपको कोई हैरानी वाली बात इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि सुबह हो चुकी है और आमतौर पर 5 से 6 बजे के बीच सूरज निकल जाता है। पर हैरान कर देने वाली बात तब होगी जब आप रात को 11 बजे सोते हैं और सूरज तब भी आपको दिखाई दे। यह देखकर आप हैरान हो जाएंगे, बट ऐसा सच में होता है। आर्कटिक सर्कल में सिचुएटेड देश ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही हमें लगेगा कि ये देश सिर्फ ग्रीनरी से भरपूर होगा, इसीलिए इसका नाम ग्रीनलैंड है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड का लगभग 85% हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, जिसका एरिया 2.166 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है। ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक ओशंस के बीच में है और जियोग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, लेकिन ये यूरोप से, खास तौर पर डेनमार्क से पॉलिटिकली जुड़ा हुआ है। 1814 में नेपोलियन वॉर के दौरान डेनमार्क ने नॉर्वे को खो दिया था, तब ग्रीनलैंड डेनिश बन गया और 1953 में अकॉर्डिंग टू डेनिश कॉन्स्टिट्यूशन ग्रीनलैंड पूरी तरह डेनमार्क का हिस्सा बन चुका था, जिससे ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क के नागरिक बन गए। फिर साल 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को डोमेस्टिक रूल करने का राइट दिया। 2008 में ग्रीनलैंड के लोगों ने अपनी पार्लियामेंट बनाने के लिए वोट किया। धीरे धीरे ग्रीनलैंड ने कई सारी गवर्नमेंट सर्विसेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल लिया। आज ग्रीनलैंड के पास अपने 31 मेंबर्स की एक पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, म्यूनिसिपैलिटीज और मेयर्स हैं। ग्रीनलैंड का एवरेज टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री तक होता है, यहाँ तक कि गर्मियों के मौसम में जहाँ सूरज लगातार 2 महीने तक नहीं डूबता, ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ का टेम्परेचर 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सर्दियों में नॉर्थ ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, क्योंकि नॉर्थ ग्रीनलैंड हाई आर्कटिक जोन में आता है। यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने की वजह से ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे कम पॉपुलेशन वाला देश है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 58,000 के आसपास है। ग्रीनलैंड की ज़्यादातर पॉपुलेशन सिर्फ ग्रीनलैंड के साउथ वेस्ट एरिया में रहती है और बाकी हिस्सों में बहुत कम आबादी है। दुनिया में ग्रीनलैंड इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी तरह का कोई रेलवे सिस्टम मौजूद नहीं है। वहाँ टाउन्स और सिटीज़ को जोड़ने के लिए कोई रोड्स भी नहीं है। ग्रीनलैंड के ज़्यादातर लोग बोट, हेलीकॉप्टर, प्लेन या डॉग स्लेड से ही ट्रैवल करते हैं। यहाँ के मोस्टली लोगों की इनकम मछली बेचकर आती है, क्योंकि ग्रीनलैंड में लगभग 225 तरह की मछलियों की स्पीशीज पाई जाती है, जो इतने ठंडे पानी में भी तैरती रहती हैं। इस आइसलैंड पर रेनडियर, व्हाइट रैबिट, पोलर बियर और आर्कटिक फॉग जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर नुक है, जो इसकी राजधानी भी है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 17,000 है। यहाँ पर ही ग्रीनलैंड की यूनिवर्सिटीज़, म्यूजियम, स्टेडियम, सेंटर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। साथ ही ग्रीनलैंड में कई तरह की माइंस भी हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड में जिंक, लेड, गोल्ड, आयरन, हेवी एंड लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ऑयल और कॉपर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। डेनमार्क फाइनेंशियली भी ग्रीनलैंड को सपोर्ट करता है, क्योंकि फिशिंग, टूरिज्म और माइनिंग इंडस्ट्री वहाँ के लिए सफिशिएंट नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप ग्रीनलैंड में रात में घर से बाहर निकलते हैं और आपको कुछ ऐसी कलरफुल लाइट्स आसमान में दिखती हैं, तो आप इन्हें देखकर हैरान मत होइएगा, क्योंकि दरअसल ये नॉर्थन लाइट्स हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की कंट्रीज में दिखती हैं, जैसे नॉर्थन कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साउथर्न पार्ट्स में दिखाई देती हैं। और इनके पीछे का रीज़न है सन, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स छोड़ता है, और अर्थ भी मैग्नेटिक नेचर का है, इसलिए ये पार्टिकल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ आयनाइज्ड होकर वहाँ की हवा में कुछ ऐसी लाइट्स की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड के बर्फ़ के ग्लेशियर्स में कमज़ोरी आ रही है और ऐसा माना जाता है कि अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ़ पिघल जाए तो समुद्र का लेवल 7 मीटर तक बढ़ जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा और दुनिया में एक बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।